हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल द डार्क रूम। आई होप आप सब ठीक होंगे। जैसे कि आपको मैंने पहले बताया था कि मेरी सिस्टर की शादी है, तो इस वजह से मेरी वीडियो जो है थोड़ी सी स्टे हो रही है, नहीं मैं अपलोड कर रही। तो आज से मैं रेगुलर अपनी स्टोरीज़ मैं डेली अपलोड करूँगी। तो आपने मुझे फिर दोबारा सपोर्ट करना है। सो प्लीज़ मुझे आप लोगों की सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो आज की स्टोरी स्टार्ट करने से पहले मैं फिर बोलूँगी कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। चलते हैं आज की अपनी स्टोरी की तरफ। क्या हो अगर आपके साथ कोई ऐसी पुरस्कार महलूक जुड़ जाए जो हर वक्त आपके साथ रहे और आपको किसी और का होने ना दे, सबसे दूर कर दे। आज मैं आपको ऐसी ही एक कहानी सुनाने जा रही हूँ। जुनैद नाम का एक लड़का था जिसकी उम्र तकरीबन 10 साल थी। शुरू में वो आम बच्चों की तरह ही था, लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा होने लगा, इसमें अजीब तब्दीलियाँ आने लगी और इसके साथ कुछ पुरस्कार वाक़यात पेश आने लगे। जब जुनैद तकरीबन 11 साल का था तो वो अचानक किसी चीज़ से बहुत ज़्यादा डरने लगा। इसी ख्वाब में एक खौफनाक औरत नज़र आती थी जो इसके सर पर हाथ फेर रही होती थी। इस औरत की आंखें सुर्ख थी। जुनैद को ये ख्वाब तकरीबन हर रात आता और वो इतना डर जाता कि नींद से उठकर कमरे से भागने लगता। लेकिन घर वालों ने कभी इसकी बात पर यकीन नहीं किया और हमेशा यही कहा कि ये सिर्फ इसका वहम है। वक्त के साथ साथ जुनैद में बहुत ज़्यादा तब्दीलियां आने लगी। वो चिड़चिड़ा हो गया और सबसे अलग थलग रहने लगा। इसने अपनी दुनिया सिर्फ एक कमरे तक महदूद कर ली। लोग कहते थे कि जब भी कभी इसे शदीद गुस्सा आता तो इसका चेहरा बदलने लगता, जैसे इसके अंदर का कोई शैतान बाहर आ रहा हो। इसकी आंखें भी इसी औरत की तरह सुर्ख हो जाती। जुनैद के साथ कोई पुरस्कार महलूक जुड़ चुकी थी जो हर वक्त इसके साथ रहती थी। जुनैद बताता था कि जब वो सोता तो कोई इसके इर्द गिर्द चक्कर लगाता। इस औरत के बाल बहुत लंबे थे, इतने लंबे कि इसके कमरे के चारों तरफ फैले होते। वो एक कोने में बैठकर जुनैद को घूरती रहती और अजीब से मुस्कुराहट देती। जुनैद ये सब जागती आंखों से देखता था, लेकिन इसका जिस्म मफलूज हो जाता था। जैसे ही इसका जिस्म हरकत के काबिल होता, सब कुछ गायब हो जाता। जब जुनैद की उम्र तकरीबन 24 साल हुई तो इसे एक लड़की आयशा पसंद आ गई। दोनों में बातचीत शुरू हुई और दोस्ती होगी। लेकिन इसी रात आयशा के साथ भी एक अजीब वाक़या पेश आया। आयशा अपने कमरे में सो रही थी कि अचानक इसका बिस्तर हिलने लगा। बिस्तर इतना शदीद हिला था कि जैसे ज़लज़ला आ गया हो। आयशा खौफ से बिस्तर पर लेटी रही। इसकी आंखें खुली थी मगर जिस्म हरकत नहीं कर रहा था। इसी हालत में इसने कमरे के एक कोने में देखा। वहां एक लंबे बालों वाली औरत खड़ी थी। इसके बाल इतने लंबे थे कि पूरे कमरे में फैले हुए थे। वो औरत आहिस्ता आहिस्ता आयशा के बिल्कुल करीब आ गई। इसका चेहरा इंतहाई खौफनाक था और आंखें सुर्ख थी। इसके जिस्म से बहुत बदबू आ रही थी। इस औरत ने आयशा से कहा, जुनैद से दूर रहो, वो सिर्फ मेरा है। ये कहकर वो अचानक गायब हो गई और आयशा का जिस्म भी हरकत करने लगा। अगले दिन आयशा ने जुनैद से मिलकर सब कुछ बता दिया। जुनैद हैरान रह गया क्योंकि बचपन से वो भी इसी औरत को देखता आ रहा था। ये सब जुनैद का वहम नहीं था। आयशा ने खौफ की वजह से जुनैद को छोड़ दिया और जुनैद एक बार फिर अकेला हो गया। इसी रात जुनैद अपने कमरे में आईने के सामने खड़ा था कि अचानक इसने आईने में अपने पीछे किसी औरत को देखा। वो औरत गुस्से से इसे घूर रही थी। इसने जुनैद की कमर पर हाथ रखा तो जुनैद को शदीद तकलीफ महसूस हुई और वो बेहोश हो गया।
اسی دن جنید نے فیصلہ کر لیا کہ وہ ساری زندگی اکیلا ہی گزارے گا۔ اگلی رات جنید سو رہا تھا کہ اچانک اس کی آنکھ کھلی۔ اس نے دیکھا کہ وہ ایک گہرے گھڑے میں کھڑا ہے۔ اس نے اوپر دیکھا تو باہر نکلنے کا راستہ نظر آیا، مگر وہ اتنا اونچا تھا کہ وہاں تک پہنچنا ناممکن تھا۔ جنید آگے بڑھا تو اس نے دیکھا کہ وہاں اسی لمبے بالوں والی عورت کی طرح اور بھی بہت ساری عورتیں اور بچے موجود تھے۔ شاید یہ اسی پراسرار مخلوق کی دنیا تھی جہاں وہ جنید کو لے آئی تھی۔ جنید اندھیرے میں چلتا جا رہا تھا۔ اسے عجیب سی ہنسی اور آوازیں سنائی دے رہی تھی جو انسانوں سے بالکل مختلف تھی۔ اچانک وہی خوفناک عورت اس کے سامنے آ گئی۔ وہ جنید کو دیکھ کر مسکرا رہی تھی۔ اس کی مسکراہٹ غیر معمولی اور خوفناک تھی۔ جنید یہ سب جاگتی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا کہ اچانک اس کی آنکھ کھل گئی۔ وہ اپنے ہی کمرے میں تھا۔ جنید نے کئی بار شادی کرنے کی کوشش کی، لیکن ہر بار کوئی نہ کوئی رکاوٹ آ گئی اور ساری زندگی اکیلا ہی رہ گیا۔ آج جنید کی عمر 25 سال ہو چکی ہے، مگر وہ عورت اب بھی اس کے ساتھ ہے۔ یہ کہانی جنید نے اپنے چند قریبی دوستوں کو سنائی، ان میں سے ایک میں بھی۔ دوست نے پوچھا، وہ پراسرار عورت اب بھی کہاں ہے؟ جنید نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا، تمہارے پیچھے۔ سو آئی ہوپ آپ کو میری آج کی سٹوری بہت اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ کو سٹوری کیسے لگی ہے، اچھی لگی ہے، بری لگی ہے، جو بھی ہے مجھے کمنٹ میں آپ نے لازمی بتانا ہے، کیونکہ مجھے آپ کے کمنٹ کی رائے بہت لازمی چاہیے ہوتی ہے، کیونکہ اس طرح مجھے اچھا لگتا ہے کہ آپ کو میری سٹوری کیسی لگتی ہے۔ جانے سے پہلے میں انشاءاللہ یہ بولوں گی، انشاءاللہ میں زبردست ہارر سٹوری کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گی۔ اگر آپ لوگوں نے کوئی بھی سٹوری مجھ سے شیئر کرنی ہو تو پلیز میرے یوٹیوب کے چینل میں آپ مجھے میسج کر سکتے ہیں پوسٹ میں۔ جانے سے پہلے میں ایک بار پھر بولوں گی، پلیز میرے چینل کو سبسکرائب، لائک، شیئر کرنا مت بھولیے، اور میری ویڈیو اپنے دوستوں سے شیئر کرنے، کیونکہ مجھے آپ لوگوں کی سپورٹ کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ انشاءاللہ میں ایسے زبردست ہارر سٹوری کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گی۔ اپنی ڈھیر ساری دعا مجھے یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔